नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट हमने दिसंबर से लेकर सितंबर तक हमने कर लिया है। आज हम करेंगे अगस्त का। ठीक है, तो ये सब आपको अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और इसका प्लेलिस्ट हमने चैनल पे बना दिया, तो चैनल पे जाइए, बीपीएससी मॉक टेस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट होगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। विच टाइगर रिजर्व हैज़ ओन द नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021। तो ये जो अवार्ड है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड 2021, इसको किसने जीता है, किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? आपको मालूम होगा प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देश में टोटल 53 टाइगर रिज़र्व हैं। जी हाँ, कितने? 53 टाइगर रिज़र्व हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है उन 53 में से बताइए कौन सा टाइगर रिज़र्व है जिसने ये नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड जीता है। ये जीता है सतपुरा टाइगर रिज़र्व। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है सतपुरा टाइगर रिज़र्व? मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा सतपुरा टाइगर रिज़र्व। और इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन टाइगर रिजर्व्स गेट ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स रिकॉग्निशन? यानी इसको इन शॉर्ट कैट्स कहा जाता है। कैट्स का इसको रिकॉग्निशन दिया जाता है, यानी ग्लोबल एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ग्लोबल एश्योर्ड, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कितने टाइगर रिज़र्व को शामिल किया गया है, कितने टाइगर रिज़र्व को रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज कैट्स? तो भारत के 14 टाइगर रिज़र्व को। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं, इस टाइगर रिज़र्व में बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिज़र्व है, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, वो भी शामिल है। क्या उत्तर प्रदेश का कोई टाइगर रिज़र्व इस रिकग्निशन में शामिल है? जी हाँ, शामिल है। दुधवा टाइगर रिज़र्व जो है उत्तर प्रदेश का, वो शामिल है इसमें। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश का कोई टाइगर रिज़र्व है? तो मध्य प्रदेश का 3 टाइगर रिज़र्व है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो सतपुरा टाइगर रिज़र्व हो गया, पन्ना हो गया और कान्हा टाइगर रिज़र्व। ये तीनों टाइगर रिज़र्व इस 14 रिकग्निशन में शामिल है, इस कैट्स में शामिल है, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स में। ओके, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डूडल कार्ड्स फॉर द टीनेजर्स? तो टीनेजर्स के लिए डूडल्स कार्ड लॉन्च किया है इस कंपनी ने। ये भारत का पहला डूडल कार्ड्स होगा। ये कंपनी है फैम पे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है फर्स्ट रिप्रोग्रामेबल कमर्शियल सेटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, हाउ मैनी मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड और रिजर्व्स डज इंडिया हैव? तो भारत के पास कितना गोल्ड और रिजर्व्स है, यानी कि सोने का अयस्क का रिजर्व्स है कितना, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कितने मिलियन? तो ये है 500 मिलियन। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और इस 500 मिलियन में आपको मैं बता दूं, इसका 44% तो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, किस राज्य में? तो वो है बिहार। जी हाँ, बिहार में प्रेजेंट है। और बिहार के बाद सबसे ज़्यादा राजस्थान आपको मिलेगा 25%। विच पेमेंट बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू 1 करोड़ फास्टैग्स? तो 1 करोड़ फास्टैग इशू करने वाला ये पहला बैंक बन चुका है। कौन सा है ये बैंक? यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीप एंड इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर हेपेटाइटिस? एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस का दुनिया का पहला सस्ता और इफ़ेक्टिव ड्रग किस कंट्री ने लॉन्च किया है, रजिस्टर किया है? तो ये कंट्री है मलेशिया। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजीव गांधी भूमिलेस कृषि मजदूर न्याय योजना विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट?
तो ये एक योजना है राजीव गांधी भूमिलेस कृषि मजदूर न्याय योजना। ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्पेस रिसर्च कंपनी हैज़ इज़ गोइंग टू लॉन्च जियो इमेजिंग सेटेलाइट नेम्ड EEOS-03। तो इसको लॉन्च किया है किस स्पेस एजेंसी ने? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये डबल ई नहीं है, सिर्फ ई है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है ये EOS-03 और रिसेंटली 2022 में इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जियो एम्बाइब फॉर ऑफरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा कंपनी है, कौन सा राज्य है एक्चुअली में जिसने जियो के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, जियो एम्बाइब के साथ? किस लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये राज्य है गोवा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021? 2021 के वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम क्या था? तो ये था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्ज़र्व कब से कब किया जाता है? 1 से 7 अगस्त को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो अगला है सिम बाइंडिंग इज़ अ न्यू फीचर लॉन्च्ड बाय विच बैंक फॉर ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर्स। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए किस बैंक ने एक सिम बाइंडिंग एक नया फीचर लॉन्च किया है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि कुथिरन टनल, एक टनल है कुथिरन, हैज़ ओपन पार्शियली इन विच इंडियन स्टेट। तो पिछले साल ये पार्शियली ओपन किया गया था, तो किस राज्य में है से रिलेटेड है कुथिरन? सीधा सीधा आपको याद रखना है कुथिरन टनल किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये है केरल से। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और ये काफ़ी न्यूज़ में भी था कुथिरन टनल, क्योंकि ये जो टनल है ये गुज़रता है पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच से। ये जो केरला में है पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है पीवी सिंधु बीट विच प्लेयर टू विन ब्रॉन्ज इन वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट एट टोक्यो 2020। तो टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ 2020 का, जो कि 2021 में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो इसमें पीवी सिंधु ने किसको हराकर ब्रॉन्ज जीता था? जी हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि पीवी सिंधु ने क्या जीता था इस ओलंपिक्स में? ब्रॉन्ज। और किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था चाइना का प्लेयर कौन? हे बिंग जाओ। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और हमने इस बार के ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता है। विच नॉवलिस्ट हैज़ अनाउंस्ड हिज न्यू नोवेल इन एन आइडियल वर्ल्ड? ये नया नोवेल किसने लिखा है इन एन आइडियल वर्ल्ड? कुणाल बासु ने। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। विच सिटी बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19? तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन चल रहा था उसमें 100% वैक्सीनेशन हो चुका ये पहला शहर बना भारत का। कौन सा है? भुवनेश्वर, उड़ीसा का शहर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है हाउ मैनी इंडियन कंपनीज फीचर इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2021? तो कितने कंपनी इसमें लिस्ट किए गए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में? 7 इंडियन कंपनीज। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? तो नॉर्थ इंडिया का
पहला ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। तो कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप करेगा, और ये कहाँ पे सेटअप होगा? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये लद्दाख में। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको कौन सेटअप कर रहा है, कौन सी कंपनी? एनटीपीसी। ठीक है। अगला है कि कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये जो स्कीम है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि एचडीएफसी बैंक इस साल, क्योंकि ये हम करंट अफेयर्स पिछले ईयर्स के कर रहे हैं, तो इस साल एचडीएफसी बैंक को मर्ज कर दिया गया है एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, एचडीएफसी लिमिटेड जो कंपनी है उसमें मर्ज कर दिया गया है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो किसने जीता भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021? तो भारत रेसलिंग केसरी रेसलिंग दंगल जो है वो तमिलनाडु में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। इसको किसने जीता? तो लभांशु शर्मा ने इसको जीत लिया है। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कि जो भी कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च करी है? उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इसके नए चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2021 की रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है? कि मतलब स्टूडेंट्स के रहने के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे बेस्ट है? तो स्टूडेंट्स के लिए देखा गया कि सबसे बेस्ट शहर है लंदन। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड स्पॉट पे रहा म्यूनिक, जो कि जर्मनी का शहर है। ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो बेंगलोर शहर है वो रहा टॉप पे। भारत में अगर कहा जाए कि कौन टॉप पे है स्टूडेंट्स के लिए, तो बेंगलोर शहर। लेकिन ओवरऑल इसकी दुनिया भर में इसकी रैंक है 42। ठीक है। एक और मुंबई भी शामिल है, जैसे मुंबई का, लेकिन मुंबई का रैंकिंग है 52। ठीक है। अगला है हु इज़ द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरा ओलंपिक कंटिजेंट। तो इंडियन पैरा ओलंपिक कंटिजेंट के लिए एक थीम सॉन्ग कंपोज किया गया, कर दे कमाल तू। ये ऑब्वियसली उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो कर दे कमाल तू इसके कंपोजर और सिंगर कौन हैं? संजीव सिंह। ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस देश ने ग्रांट किया गोल्डन वीज़ा वो अपने सभी डॉक्टर्स को जो वहाँ पे रह रहे हैं? तो ये कंट्री है यूएई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और पहले भारतीय एक्टर बने जिनको गोल्डन वीज़ा मिला वो हैं संजय दत्त। ठीक है। ये एक नया स्कीम है यूएई गवर्नमेंट की टू अट्रैक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्चुअल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो वर्चुअल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2026 को किसने इनॉग्रेट किया? तो यह है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक ईयरली वार्निंग मोबाइल ऐप? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। क्या नाम है इस ऐप का? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट।
ये नाम है इस ऐप का। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 250 मिलियन प्रोजेक्ट टू मेक इंडियाज एग्जिस्टिंग डैम्स सेफ एंड रेजिलियंट। तो भारत में पहले से जो भी डैम्स बने हुए हैं, बांध जो बने हुए हैं, उनको सेफ़ और रेजिलियंट बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने $250 मिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर दैट हैज़ बिगन इट्स मेडन सी ट्रायल्स। तो भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है INS विक्रांत। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मैं बता दूं कि INS विक्रमादित्य भी है हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन वो हमने रसिया से परचेज़ किया है, ठीक है, और ये हमने खुद भारत में बनाया है, अपनी कंपनी ने बनाई है इसको। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसलिए ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भारत का पहला INS विक्रांत। who have been conferred with Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal। प्रोफेसर C.R. राव सेंटनरी गोल्ड मेडल किसने जीता? दो लोगों ने, जगदीश भगवती और C रंगराजन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर फॉर द मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग 2021। तो किस बैंक ने ये जीता मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग 2021? ये है DBS बैंक। कौन सा बैंक है? DBS बैंक। तो ये याद रखना है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हर हित स्टोर स्कीम। तो हर हित स्टोर स्कीम लॉन्च किया है किस सरकार ने? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो रोज़गार के लिए लॉन्च किया गया है हर हित स्टोर। तो हर हित स्टोर को लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि कुछ दिन पहले न्यूक्लियर फुटबॉल ये काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी न्यूज़ में था। बताइए कि किस देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड है न्यूक्लियर फुटबॉल? तो न्यूक्लियर फुटबॉल जो है ये जो न्यूक्लियर फुटबॉल है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं एटॉमिक फुटबॉल, ठीक है। बेसिकली एटॉमिक फुटबॉल ये एक परमिशन होता है कि अब न्यूक्लियर के लिए परमिशन मिल जाता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब अब चला सकते हो, और ये था USA। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत में उस वक्त आए थे पिछले साल, ठीक है। तब ये बात चर्चा में था कि उनके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में यही न्यूक्लियर फुटबॉल होता है, जिसके तहत ये परमिशन होता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो उस स्थिति में USA की गवर्नमेंट जहाँ भी किसी भी दूसरे देश में ट्रेवल कर रही है, उसी वक्त ही वो न्यूक्लियर फुटबॉल के थ्रू परमिशन दे देगी, और अमेरिका से डायरेक्ट वो क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस होम बेस्ड रैपिड कोविड टेस्ट। तो कोविड टेस्ट करने के लिए भारत का पहला इंडिजिनस मेड, यानी कि भारत ने खुद ही बनाया है, तो ये कौन सा रैपिड कोविड टेस्ट करने के लिए है? तो इसका नाम है कोविसेल्फ। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको बनाया किसने है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी है उसने। तो एक किताब है लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा है संजय गुब्बी ने। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रवि कुमार दहिया ओन विच मेडल फॉर इंडियन मेंस 57 फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता था 57 kg फ्री स्टाइल में? तो रवि कुमार दहिया इन्होंने जीता था सिल्वर।
ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं तो विच स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मक्कलई थेड़ी मरुथुवम। मक्कलई थेड़ी मरुथुवम ये स्कीम है, एक हेल्थ केयर स्कीम है, जो कि इसका मतलब ये हो जाता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज एट पीपल्स डोर, लोगों के दरवाजे तक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचेगी। इसके लिए ये स्कीम लाई गई है किस सरकार द्वारा? तमिलनाडु। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है इस स्कीम का नाम? मक्कलई थेड़ी मरुथुवम। तो इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्ट्स होता है कहाँ पे? तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक? SCTIMST। ये क्या है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? ये आपको मिल जाएगा केरल में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहली विमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बनाई गई हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली विमेन डायरेक्टर ये कौन है? धृति बैनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस नेशन ने बैन कर दिया है कोरल डैमेजिंग सन स्क्रीन्स इन मरीन पार्क्स? तो जो भी मरीन पार्क्स है वहाँ पे आप सन स्क्रीन्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये नेशन है थाईलैंड। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो पानी माह एक क्लीन वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्या नाम है? पानी माह। इसको किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? लद्दाख ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो बजरंग पुनिया ने जीता था ब्रॉन्ज। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो है प्रधान मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर दक्ष पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप दोनों, इसको किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च स्वावलंबन चैलेंज फंड फॉर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप? तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए स्वावलंबन चैलेंज फंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, स्वावलंबन चैलेंज फंड जो है यह है सिडबी का। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक सेकेंड एडिशन रहा कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट का। ठीक है, ये कोविड-19 से रिलेटेड ये इनोवेशन रिपोर्ट है कि किस देश ने कोविड-19 को टैकल करने के लिए कितना इनोवेशन दिखाया, कितनी इनोवेटिव आइडियाज़ लाए। तो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 ये दूसरा एडिशन ही है। इसमें भारत का रैंक क्या रहा? 32 रहा। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको रिलीज़ किया था स्टार्टअप ब्लिंक, एक कंपनी है, और साथ में हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ऐसा टॉप किसने किया इसको? इज़राइल ने। इज़राइल और कनाडा दोनों ही टॉप था। नेक्स्ट है जायद तलवार 2021 इज़ द बायलैटरल नवल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी विद विच कंट्री? तो जायद तलवार हम किस देश के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं? मिलिट्री बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं जायद तलवार UAE के साथ। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक्स। इससे एक नए क्वेश्चन आने वाला या फिर पूरा का पूरा दे देगा आपको मैच द फॉलोइंग में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन ओन बाय द इंडियन कंटिजेंट्स एट द 2020 समर ओलंपिक्स? तो 2022 का समर ओलंपिक्स हुआ टोक्यो में, उसमें भारतीय कंटिजेंट ने कितने मेडल जीते? तो हमने जीते हैं 7 मेडल्स। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस 7 मेडल्स में हमने
कौन कौन से मेडल जीते। हमने 1 गोल्ड जीता, ठीक है। इन 7 में 1 हमने गोल्ड जीता, 2 सिल्वर हमने जीता, ठीक है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहा हमारा, ठीक है। तो ये पूरा हमने 7 मेडल हमने जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो मेडल टैली में हमारा पड़ाव क्या रहा, हमारा स्पॉट क्या रहा। तो हम 48th स्पॉट पे थे, 48th पोजीशन पे थे मेडल टैली में, ठीक है। इस टोक्यो ओलंपिक्स में किस देश ने मेडल टैली को टॉप किया? अमेरिका ने, यूएस ने टॉप किया, जिसका कितना मेडल था? 113। हालांकि जो है गोल्ड के बेसिस पे ये दिया था किस कंट्री के पास कितने गोल्ड हैं, किसने कितने गोल्ड जीते, उसके अकॉर्डिंग ये मेडल टेबल जो है वो अरेंज किया जाता है। तो यूएसए ने 39 गोल्ड जीते और चाइना सेकंड पे था, क्योंकि चाइना ने 38 मेडल्स जीते थे, ठीक है। तो टॉप पे कौन रहा? अमेरिका। सेकंड पोजीशन पे रहा चाइना। उसी तरह से ये तो हमने नॉर्मल ओलंपिक्स की बात कर ली। अगर हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो पैरा ओलंपिक्स भी टोक्यो में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पैरा ओलंपिक्स में हमने यानी भारत ने 19 मेडल जीते, ठीक है। ये जो हमने 19 मेडल जीते और इसके साथ अब भारत जो है किस पोजीशन पे रहा ये भी जानना है। इसमें हमने किस पोजीशन पे रहा? तो 22nd पोजीशन पे, ठीक है। नॉर्मल ओलंपिक्स में हम 48th पोजीशन पे थे और पैरा ओलंपिक्स में हम 22nd पोजीशन पे रहे। और पैरा ओलंपिक्स में चाइना टॉप पे रहा और ब्रिटेन सेकंड पे रहा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसके साथ रिसेंटली बीजिंग में, चाइना का शहर बीजिंग में हुआ कौन सा? विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स में कौन सा देश टॉप किया? टॉप किया है नॉर्वे ने 37 मेडल्स के साथ, और सेकंड पे रहा यहाँ भी चाइना। और हमारे देश से सिर्फ एक शामिल इसमें हुए थे, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोई मेडल नहीं जीत पाए। और पैरा ओलंपिक्स में हमने जो 19 मेडल जीता उसमें कितने गोल्ड थे? 5 गोल्ड हमने जीता। सेकंड यानी कि सिल्वर कितने? 8 हमने सिल्वर जीता और हमने 6 जीता ब्रॉन्ज, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। हमने नॉर्मल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स सबका बता दिया है, क्योंकि ये आपका मैच द फॉलोइंग में होगा या फिर अरेंज करके होगा। इस तरह से दे दिया जाएगा कि 5, 8, 6 ऐसे दिया जाएगा, या फिर इसको लिखेगा 6, 8, 5, इसी तरह से कि आप बताओ इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम सिविलाइज्ड इंडिया के दूसरे वीडियो में। और अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।